कछौना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर अर्कवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। तहसील संडीला के कोतवाली कछौना क्षेत्र में जन्माष्टमी के पर्व पर विशेष जाति के युवकों द्वारा भगवान कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली थी। जैसे ही इस बात की जानकारी अर्कवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह अर्कवंशी को हुई, उन्होंने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कछौना में कुछ इस तरह अपना आधिकारिक तौर पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से क्या कुछ मांग की है। आइए सुनते हैं उनके द्वारा दिया गया यह आधिकारिक बयान। क्या कहना पड़ेगा कि आपको जो सिखाया जाता है वह कट्टरता सिखाई जाती है। कट्टरता भूल जाइए। देखिए, आजकल बहुत ही दूषित मानसिकता आ रही है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कहा जाता था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। कुछ समय पहले तक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हर व्यक्ति हर प्रयास किया करता था और सोचा करता था कि कहीं हम पर किसी तरीके का कट्टरवाद का कोई ठप्पा न लग सके, तो वह कभी भी गलत बातों को नहीं करता था, गलत गतिविधियों को नहीं करता था। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी देखने में आ रहा है कि वर्ग विशेष के लोग, जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कुछ लोग इतने बौखलाहट में आ गए हैं, कुछ लोग इतना ऊल जलूल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ तक एक निर्वाचित, एक लोकप्रिय, एक देश के सर्वमान्य नेता को मारने तक की बात कर देते हैं। कहते हैं, कहीं कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी जी का गला काटूंगा, कोई कह रहा है योगी जी को बम से उड़ाऊंगा, कोई कह रहा है कुछ। तो ऐसी स्थितियों को मैं समझ रहा हूँ, मैं लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि यह भारतवर्ष जो एक गुलिस्ता कहा जाता है सभी धर्मों को लेकर के, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में रहते हैं, क्यों ऐसी नफरत की आग फैला रहे हो? तुम अगर आग फैलाओगे तो दूसरे वर्ग क्या लोग तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाएंगे। बस बात इतनी है कि हिंदू समाज ज़्यादातर हिंसक नहीं हुआ करता है। वह पूजा पाठ करता है तो उसको पुरोहित समझाते हैं कि किसी भी प्रकार की अहिंसा मत करो, किसी प्रकार किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन मुझे क्या कहना पड़ेगा कि आपको जो सिखाया जाता है वह कट्टरता सिखाई जाती है। कट्टरता भूल जाइए। अभी सुनने में आया है कि हरदोई जनपद के कछौना में महायोगी राज श्री कृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य पर उसी दिन एक विशेष समुदाय के लोगों ने महायोगी राज भगवान श्री कृष्ण जी के लिए और हमारी जगत जननी राधा जी के लिए ऊल जलूल शब्दों का प्रयोग किया, ऊल जलूल बातें की। प्रशासन और शासन को अब तो हम यह कह रहे हैं कि अगर यह देश को संविधान से नहीं चलने देना चाह रहे हैं या देश के संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये अपने पर ही उतारू हैं, तो अब एक हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान बचा है। क्या हम लोग यहाँ से भी भाग जाएं? क्या हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएं? तो फिर हम किस देश में जाएं? इसलिए अब सरकार को भाई सीधी सी बात है कि पकड़ो और मारो, शूट इज किल। यानी हम अगर गलत है, हिंदू कोई गलत करता है, किसी की भावनाओं को जो बहुत आहत करता है, तो हिंदू को पकड़कर मार दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, जो भी हो, अगर कहीं किसी धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है तो सीधी सी बात कर दी जाए कि पकड़ो और काम तमाम करो। ज़्यादा उसको जेल में डालकर बहुत लंबे चौड़े कानूनों की दलीलें पेश करके बेवजह का समय न जाया करो। अन्यथा बहुत से सुनने में आता है कि बहुत सी ऐसी जगह थी जो हिंदुओं की बसाई हुई है, बहुत से देश जहाँ हिंदुओं का शासन हुआ करता था, आज वह शासन समाप्त हो गया। वहाँ आज दूसरे वर्ग विशेष लोगों के राज चल रहे हैं, उनकी कंट्रियाँ चल रही हैं। मैं समझता हूँ भारत सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़कर भारत सरकार से अनुरोध है, ऐसी विध्वंसक स्थितियों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर पकड़ा जाए तो पकड़ो और मारो,
सीधी सजा का परिविधान अब ऐसा बनाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।